ताज़ा खबरों के लिए आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं शीतल ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मनपा की सभा में हंगामा, शिवसेना के सदस्य निलंबित। ऑटो में घरेलू गैस इस्तेमाल, पुलिस की अनदेखी। सावरा के किसान ने फसल पर चलाया ट्रैक्टर। होटल तुषार सेलिब्रेशन को 4 लाख का जुर्माना। बकाया बिजली बिल के कारण जिले में होगा अंधेरा। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका की सर्वसाधारण ऑनलाइन सभा मंगलवार को हुई। इस सभा में शिवसेना के पार्षदों द्वारा शास्ती माफी के मुद्दे को उठाए जाने से सभा में हंगामा मच गया। इस दौरान महापौर ने शिवसेना के सदस्यों को एक सभा के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया। अकोला महानगर पालिका की सर्वसाधारण सभा मंगलवार को ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई थी। इस सभा में शिवसेना के पार्षदों ने मालमत्ता कर पर लगाई गई शास्ती को माफ करने की मांग उठाते हुए सत्ता पक्ष और प्रशासन को खरी खोटी सुनाई, जिसके कारण सभा में हंगामा हुआ। इस दौरान महापौर ने शिवसेना के सदस्यों को एक सभा के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया। इस ऑनलाइन सभा को सेंट्रल रूम से आरंभ किया गया। सभा के आरंभ में ही कुछ पार्षदों ने शहर के रास्तों की बदहाली देखते हुए रास्तों पर डालने के लिए मुरुम दिया जाए, ऐसी मांग उठाई। यह मांग महापौर व आयुक्त द्वारा मंजूर की गई। इस पश्चात शिवसेना के पार्षद राजेश मिश्रा ने मालमत्ता पर लगाई गई शास्ती को माफ करने की मांग की। इस पर आयुक्त ने बताया कि जुलाई तक शास्ती माफ की गई थी। अब अगर फिर से शास्ती माफ की गई तो नियमित रूप से मालमत्ता कर भरने की जो प्रक्रिया चल रही है वह बिगड़ सकती है। फिर भी इस मांग पर शिवसेना के सदस्य डटे रहने से इस मुद्दे पर कानून विषय विशेषज्ञों की राय लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आयुक्त ने आश्वस्त किया। किंतु इस बारे में अभी के अभी निर्णय लिया जाए, अन्यथा सभा को स्थगित किया जाए, ऐसी मांग शिवसेना के पार्षदों ने उठाते हुए सभा बंद करने का प्रयास किया, जिसके कारण सभा में हंगामा होने लगा। इस दौरान महापौर ने शिवसेना के पार्षदों को एक सभा के लिए निलंबित करने की घोषणा की और सभा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। बाद में फिर से सभा शुरू की गई। इस सभा में महापौर, मनपा आयुक्त, संबंधित विभाग के आला अधिकारी और पार्षद शामिल हो गए थे। अकोला अकोट मार्ग पर घरेलू सिलेंडर में से ऑटो में गैस भरा जा रहा है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस की इस ओर हो रही अनदेखी पर सवाल उठ रहे हैं। अकोट मार्ग पर चोरी छुपे ऑटो में घरेलू सिलेंडर से गैस भरा जा रहा है, जो गैर कानूनी है, जिसके कारण अब घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है। नागरिकों को गैस के लिए भटकना पड़ रहा है। अकोला शहर समेत जिले में नागरिकों को घरेलू गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर के दामों का झटका भी लोगों को बैठा है, किंतु शहर तथा ग्रामीण में कई जगह घरेलू गैस सिलेंडर का गैर इस्तेमाल हो रहा है। अकोला अकोट मार्ग पर एक जगह ऐसी भी है जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर में से ऑटो में गैस भरा जा रहा है। इस गोरख धंधे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो में एक मशीन की मदद से घरेलू गैस ऑटो में भरते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है तो पुलिस को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है, ऐसा सवाल जनता में उठाया जा रहा है। मौसम के बदलाव के चलते उड़द और मूंग की फसल चौपट हो गई। अकोट तहसील के सावरा परिसर के किसानों ने आखिरकार उड़द की फसल पर ट्रैक्टर चलाया है। इस साल के खरीफ के मौसम में मूंग और उड़द की फसल का काफ़ी नुकसान हो गया है।
अकोट तहसील के सावरा परिसर में आने वाले सावरा, रंभापुर, मंचनपुर, पुंडा, नंदीग्राम, देउलगांव, वडाली देशमुख, आसेगांव, मिर्जापुर, कौठा यहाँ के किसानों ने दोबार बुआई की है, जिसके चलते वह पहले ही संकट में है। ऐसे में मौसम के बदलाव के चलते मूंग और उड़द की फसल चौपट हो गई है। खेत में खड़ी मूंग और उड़द हरी भरी फसल फूलोर ना होने के कारण मवेशियों के लिए चारे के बराबर साबित हो रही है। ऐसी फसल को समय रहते उखाड़ फेंकने के लिए किसानों ने इस फसल में ट्रैक्टर चलाया। हजारों रुपए खर्च कर भी उड़द की फसल हाथ से छूट गई है, जिससे किसान संकट से घिरे नजर आ रहे हैं। लिहाजा उड़द और मूंग फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनी तथा शासन प्रशासन इस बारे में तुरंत निर्णय ले। ऐसी मांग किसान सुनील सबकाल, वैभव गुजरकर, कैलाश अंबुलकर, बंडू कुलट, नाना देवले, दिनेश लांडे, नागोराव भरणे, संतोष कुलट, राहुल कुलट, शिवाजीराव कुलट, बालूभाऊ नागरे, नानाभाऊ गावंडे, रविंद्र झांबरे, संतोष पुणकर आदि किसानों ने की है। वी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का उल्लंघन करने वाले 2 मंगल कार्यालयों पर फिर एक बार मनपा आयुक्त के निर्देश पर मनपा के पथक ने सील लगाने की कार्रवाई की गई है। वी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का उल्लंघन करने वाले 2 मंगल कार्यालयों पर मनपा आयुक्त नीमा अरोरा के आदेशानुसार सील लगाने की कार्रवाई की गई है, जिसमें गीता नगर के चिमनलाल भरतिया मंगल कार्यालय एवं बालापुर नाके पर स्थित ओम मंगल कार्यालय का समावेश है। इसी प्रकार बालापुर मार्ग पर स्थित तुषार सेलिब्रेशन पर वी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निकष का उल्लंघन करने पर सील लगाने की कार्रवाई की गई थी, परंतु यहां सील तोड़कर इस होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मनपा आयुक्त द्वारा यहां प्रत्यक्ष रूप से मुआयना कर होटल तुषार को 4 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई में नगर रचना विभाग के नगर रचनाकार राजेंद्र टापरे, बाजार परवाना विभाग प्रमुख संजय खराटे, अग्निशमन विभाग के मनीष कथले, जल प्रदाय विभाग के अभियंता अजिंक्य लांबे, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, गौरव श्रीवास, अतिक्रमण निर्मूलन सहायक सैयद रफीक, रूपेश इंगले, वैभव कवाड़े आदि का समावेश था। बकाया बिजली के बिल के कारण गणेशोत्सव से पहले जिले की शालाएं, जलापूर्ति और पथदीपों की बिजली आपूर्ति काट दी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जिले में अंधेरा छाने की संभावना जताई जा रही है। बकाया बिजली बिल के चलते महावितरण सख्ती से पेश आने की संभावना है, जिससे अकोला जिले में गणेशोत्सव से पहले अंधेरा छा सकता है, जिससे अभी से जिले की जनता में खलबली मच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सार्वजनिक जलापूर्ति योजना, पथदीप और जिला परिषद शालाओं से बिजली महावितरण को तकरीबन 99 करोड़ रुपए का बिजली बिल आना बाकी है। विभिन्न ग्राम पंचायत की तरफ पथदीपों के बकाया बिजली बिल का आंकड़ा 82 करोड़ 65 लाख रुपए है। वहीं अकोला, अकोट, तेल्हारा, बालापुर उपविभाग में पथदीप और जलापूर्ति योजना के बिजली बिल का करोड़ों रुपयों का बकाया है। इस बकाया बिल के भुगतान के लिए महावितरण की ओर से जिला परिषद प्रशासन से कई बार प्रयास किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में अवगत कराया गया है। 6 अगस्त के सरकार के निर्णय की जानकारी भी दी गई है, जिसमें सार्वजनिक जलापूर्ति योजना और पथदीपों के वर्तमान बिजली बिल का भुगतान ग्राम पंचायत को करना है। इसमें विलंब करने पर सरपंच और ग्राम सेवक पर कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही जिला परिषद शाला का बिजली बिल भी बकाया है। जून के आखिर तक 651 शालाओं पर 31,69,000 रुपए का बकाया बिल है। इस प्रकार करोड़ों रुपयों के बकाया बिल को वसूलने के लिए महावितरण सख्त कदम उठाने के फिराक में है। आगामी कुछ दिनों में अगर बकाया बिल का भुगतान नहीं हो पाया तो महावितरण बिजली का कनेक्शन काट सकती है। गणेशोत्सव के पहले यह निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो जिले में अंधेरा छा सकता है। वहीं जल संकट का सामना भी जनता को करना पड़ सकता है। कई जगह उड़द और मूंग की फसल चौपट हो गई है, जिससे सांगलूद में किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर इस फसल को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है। फिलहाल खरीफ का हंगाम चल रहा है, लेकिन इसमें किसानों का सपना चूर चूर हो रहा है, क्योंकि उड़द और मूंग की फसल चौपट हो गई है। हजारों रुपए खर्च कर भी किसानों के हाथ में निराशा ही आ गई है। अकोला जिले में किसान फिलहाल बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। नगद फसल के रूप में जिसे देखा जाता है वह मूंग और उड़द की फसल कई जगह बर्बाद हो गई है।
किसानों का बुआई का खर्च भी नहीं निकला है। विगत कुछ दिन से मौसम में आए बदलाव के चलते कोहरा आने के कारण मूंग और उड़द की फसल का फ्लोर झड़ गया है, जिससे अब फसल तो खड़ी दिख रही है, लेकिन इससे किसानों को कोई लाभ नहीं है। ऐसी फसल खेत में रखने के बजाय फसल को उखाड़ फेंकने में किसान जुट गए हैं। अकोला तहसील के सांगलोद निवासी अरुण तायडे ने अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर उड़द की फसल को नष्ट किया है। इस तरह का संकट कई जगह किसानों पर आने की जानकारी सामने आ गई है। ऐसे किसानों का मुआवजा मिलने की मांग भी किसानों द्वारा उठाई जा रही है। मंदिर खोलने की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर भारतीय जनता पक्ष की आध्यात्मिक आघाड़ी की ओर से बुल्ढाना जिले के शेगांव में शंखनाद आंदोलन किया गया। इस दौरान घोषणाएं भी दी गई। राज्य में मंदिर खोलने की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर भारतीय जनता पक्ष की आध्यात्मिक आघाड़ी की ओर से बुल्ढाना जिले के शेगांव में श्री संत गजानन महाराज के मंदिर के बाहर शंखनाद आंदोलन किया गया। शंखनाद के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने दार उघड़ उद्धवा मंदिराचे दार उघड़ इस प्रकार की घोषणाएं दी, जिससे मंदिर परिसर गूंज उठा था। भगवान श्री कृष्ण जयंती तथा चौथे श्रावण सोमवार के मुहूर्त पर भाजपा आध्यात्मिक समन्वय आघाड़ी की ओर से बुल्ढाना जिले में शंखनाद आंदोलन किया गया। राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुटे, जिलाध्यक्ष विधायक आकाश फुनकर के साथ अन्य कार्यकर्ता इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो गए थे। इस दौरान विभिन्न प्रकार की घोषणाएं भी दी गई। लगभग 5 माह से राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद है, किंतु अब सारे व्यवहार पूर्ववत हो गए हैं, लेकिन अब भी मंदिर बंद ही है। मंदिरों पर निर्भर लाखों नागरिकों की उपजीविका पर गाज गिरने से अब उन पर भुखमरी की नौबत आ गई है। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है, जिससे शीघ्र ही मंदिर शुरू किए जाए, इस प्रकार की मांग विधायक डॉक्टर संजय कुटे ने की है। एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय के अधिकारियों के मनमानी के चलते आदिवासी छात्रालय के छात्रों को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे छात्रों में नाराजगी जताई गई है। आदिवासी छात्रों को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अकोला के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना का लाभ मिले और छात्रावास के छात्रों की बकाया डीबीटी तुरंत मिले, इस मांग को लेकर छात्रों को एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अकोला के चक्कर काटने की नौबत अधिकारियों की नाकामी के कारण आन पड़ी है। आदिवासी छात्रावास के छात्र जब इस मांग का ज्ञापन लेकर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय में गए, तब एक भी जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं था। लिहाजा कनिष्ठ कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपने की नौबत छात्रों पर आई। मसलन संबंधित आला अधिकारियों को छात्रों की समस्या से कोई लेन देन नहीं है, ऐसा आरोप छात्र लगा रहे हैं। इससे पहले भी इसी मुद्दे पर छात्रों ने इस कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिससे छात्रों को फिर एक बार ज्ञापन सौंपना पड़ा है। इसको लेकर छात्रों ने नाराजगी जताई है और इन मांगों पर अधिकारी तुरंत निर्णय ले, ऐसी मांग छात्रों ने की है। मी इथं अकोल्यामध्ये शिक्षण घेते। आज आम्ही इथं पीओ ऑफिसला आलेलो आहे निवेदन देण्यासाठी। तर सर्वात पहिले आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहे, तर इथं प्रकल्प अधिकारीच उपस्थित नाही आहेत, त्यानंतर त्यांचे सहाय्यक ऑफिसर पण उपस्थित नाही आहेत। आज जर बघितलं आपल्या पीओ ऑफिस अकोल्यामध्ये 3 ऑफिसर आहेत, आज तिन्ही ऑफिसर इथं उपस्थित नाही आहे। आज आम्ही हे निवेदन घेऊन आलेलो आहे। निवेदन देण्याचे कारण आम्हाला दुसऱ्या सरांकडे देण्याचं काम परत आहे। आज काय करावं, तर आम्ही याआधी निवेदन दिलेलं आहे 15 फेब्रुवारीला, तर अजून आमच्या या समस्याचं समाधान झालेलं नाही आहे। आज पुन्हा आम्ही निवेदन घेऊन आलेलो आहे। आज आमच्या अशा समस्या आहेत की जे शैक्षणिक वर्ष 2020-21 जे मुलं अकोल्यामध्ये शिकत आहेत, त्यांना अजूनही पंडित दीनदयाल योजना किंवा हॉस्टेलचे अजूनही डीबीटी मिळालेली नाही आहे। त्यानंतर विद्यार्थ्यांना भरपूर सारे अप्रूव्हल मिळालेले आहेत, शिष्यवृत्तीचं अप्रूव्हल मिळालेलं आहे, डीबीटीचं अप्रूव्हल मिळालेलं आहे, पण कोणाच्याही अकाउंटमध्ये अजून पैसा आलेला नाही आहे। जर कोणाच्या अकाउंटमध्ये पैसा आलेला आहे तर कोणाच्या अकाउंटमध्ये 3,000 रुपये, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये। जर तसं बघितलं तर प्रकल्पित आदिवासी विभागामधून आम्हाला 43,000 रुपये असा डीबीटी मिळतो। तर आज 3,000 रुपये आमच्या हातामध्ये मिळत आहेत, आम्ही करावं काय? गोर बंजारा समाज में तीज उत्सव की धूम दिखाई दे रही है। बार्शीटाकली तहसील के बोरमली तांडा में उत्साह के साथ यह तीज उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गोर सेना की ओर से महिलाओं का सम्मान किया गया है।
सावन के माह में सभी और नई उमंग और उत्साह का माहौल रहता है। ऐसे माहौल में गोर बंजारा समाज में तीज उत्सव की धूम दिखाई देती है। इस समाज की लड़कियां और युवतियों के लिए तीज उत्सव आनंद और उत्साह लेकर आता है। इस उत्सव में नायक की अनुमति से युवतियों को यह उत्सव मनाने का बड़ा मौका मिलता है। नायक के घर तीज बीजारोपण किया जाता है। तीज को रोज पानी दिया जाता है। पारंपरिक गीत गायन और नृत्य के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। यह तीज उत्सव बार्शीटाकली तहसील के बोरमली तांडा में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह उत्सव 9 दिन के लिए मनाया जाएगा। इस उत्सव में लड़कियां, युवतियां और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पारंपरिक नृत्य और वेशभूषा में यह उत्सव मनाया जा रहा है। बंजारा समाज के इस उत्सव की परंपरा को 8000 साल पुराना इतिहास है। आज भी इस परंपरा का जतन बंजारा तांडा में किया जा रहा है। बोरमली में इस उत्सव के मद्देनजर गौर सेना की ओर से महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अकोला जिले के गौर सिकवाड़ी सह संयोजक रविंद्र जाधव, गौर सेना के अकोला जिलाध्यक्ष रतन भाऊ आड़े, तालुका संगठक अविनाश राठौड़, कोषाध्यक्ष शिवराज जाधव, गणेश राठौड़, रोशन जाधव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। सूखे कुएं में पड़ा हुआ जहरीला कोबरा सांप बाहर निकालकर वन विभाग के टीम ने उसे जीवन दान दिया है। सर्पमित्र बाल कालने ने इसके लिए रेस्क्यू चलाया। सांप को जल्द ही जंगल में छोड़ा जाएगा। सूखे कुएं से जहरीला सांप निकालकर उसे जीवन दान देने का काम सर्पमित्र बाल कालने ने किया। अकोला तहसील के तांदली गांव में एक 25 फीट सूखे कुएं में जहरीला सांप होने की जानकारी सामने आते ही गांव में खलबली मच गई। इस घटना की जानकारी गांव के सरपंच द्वारा अकोला वन विभाग को दी गई। जानकारी पाते ही वन विभाग का पथक घटनास्थल पर पहुंच गया। इस सूखे कुएं का घेरा सिर्फ 6 फुट होने के कारण सांप को बचाने के लिए कुएं में कैसे उतरा जाए यह सवाल खड़ा हो गया। लेकिन सर्पमित्र तथा वन विभाग के मानद वन्यजीव रक्षक बाल कालने ने सीढ़ी के सहारे कुएं में उतरकर जहरीले कोबरा सांप को पकड़कर कुएं के बाहर लाया। सांप को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुट गई थी। बाल कालने ने इस सांप को बड़ी बोतल में बंद कर दिया। इस सांप को जल्द ही जंगल में छोड़ा जाएगा, ऐसी जानकारी सर्पमित्र बाल कालने ने दी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा की सभा में हंगामा, शिवसेना के सदस्य निलंबित। ऑटो में घरेलू गैस इस्तेमाल, पुलिस की अनदेखी। सावरा के किसान ने फसल पर चलाया ट्रैक्टर। होटल तुषार सेलिब्रेशन को 4 लाख का जुर्माना। बकाया बिजली बिल के कारण जिले में होगा अंधेरा। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।